श्री रामकृष्ण देव, माँ शारदा देवी और स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में मेरे साष्टांग प्रणाम। पूजनीय अतंद्रप्राणा माता जी और उपस्थित सन्यासिनी और ब्रह्मचारिणी वृंद तथा आई हुई माननीय अतिथिगण और प्यारी छोटी बहनें, आप सभी को मेरे सश्रद्ध नमस्कार। अभी का जो विषय है कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, इन इंडिया ए वुमन इज मदर फर्स्ट एंड मदर लास्ट। तो वो कैसे? तो महिलाओं का परिचय ही है माँ। हम यदि देखें तो हमारे देश में अनगिनत मंदिरों में विभिन्न नामों से देवी की पूजा की जाती है और हमारा पक्का विश्वास है कि हम जिस किसी देवी के पास जाकर आंतरिकता के साथ यदि प्रार्थना करें तो हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। तो यह क्या दर्शाता है कि इनमें देवी मातृभाव का स्पष्ट प्रकाश है। इस देश में छोटी छोटी बालिकाओं की इनको पवित्र मानकर उनके अंदर विश्व जननी का आविर्भाव समझकर उनकी पूजा करने की प्रथा कई प्रकार से विद्यमान है। तो यह क्या दर्शाता है कि महिलाओं में मातृभाव जन्मजात है। जब कोई महिला माँ बनती है तब उनमें जो मातृभाव प्रकाशित होता है, अपने संतान के प्रति स्नेह, प्रीति, समर्पण की भावना प्रकाशित होती है, वह तो मानो यूनिवर्सल है। कहीं की भी माँ हो, अपने बच्चे के प्रति उनकी यही भावना होती है। इतना तक कि पशु पक्षियों में भी वे भी अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। तो यह दर्शाता है कि एक जो फीमेल है उसी में मातृभाव का विकास होता है। जब महिलाएं बड़ी हो जाती हैं तो उनको नानी माँ या दादी माँ कहकर संबोधित किया जाता है। लेकिन आजकल एक समस्या उपस्थित हुई है और वो क्या है? महिलाएं अपना परिचय क्या देना चाहती हैं कि वह एक सुंदर, स्मार्ट युवती स्त्री है, लेकिन उसकी तुलना माँ भाव से क्या हो सकती है? उसमें आकाश पाताल का अंतर हो जाता है, वो हम सभी जानते हैं। और एक बात है, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि इस देश में फिर से गार्गी, मैत्री जैसी महान नारियों का आविर्भाव होगा। गार्गी की बात तो आप सबने सुबह में सुनी थी। तो ऐसी महान नारियों का प्रादुर्भाव होगा, बशर्ते उनको ऐसी शिक्षा देनी होगी जिससे कि वे अपनी इच्छाओं को सद वृत्तियों की तरफ परिचालित कर सके। तो आज यदि हम देखें तो हमारी महिलाएं, हमारी स्त्रियां कहाँ नहीं पहुंची हैं, कौन सा क्षेत्र उनके लिए अछूता रहा है। वे और जहाँ पर भी वे जाती हैं वे अपनी कर्तव्य परायणता, कर्तव्य निष्ठा, कार्य कुशलता, बुद्धिमानी का प्रमाण देती है। तो यदि इन सब उपलब्धियों के साथ
आध्यात्मिकता जुड़ जाए तो उसमें क्या सोने में सुहागा नहीं होगा। माँ शारदा देवी ने अपने जीवन के माध्यम से यही प्रमाणित किया है कि बहुत काम कर सकते हैं और वो भी सुचारू रूप से बहुत सुंदर तरीके से काम कर सकते हैं, कार्य में रत रह सकते हैं और साथ ही साथ आध्यात्मिकता को भी एकदम प्रथम स्थान दे सकते हैं। एक जो सबके प्रति समान रूप से पवित्र मातृभाव का विकास करने से, सबके प्रति मातृभाव का प्रकाश करने से एक सुरक्षा और सम्मान की भावना भी प्रकाशित होती है। तो माँ का जीवन हमारे लिए आदर्श स्वरूप है। यदि हम उनके आदर्श को उनके आदर्श का अनुसरण करें, अनुकरण करें, उनको प्रार्थना करें, तो हमारा जीवन और भी उपलब्धियों के साथ, जो बाहर के जीवन की जितनी उपलब्धियां हैं उसके साथ साथ और भी आध्यात्मिक उपलब्धि भी जुड़ जाएगी और हमें हमारा जीवन सफलता मंडित होगा और महिमामय हो जाएगा। तो मैं आज ये प्रार्थना करती हूँ श्री रामकृष्ण देव, माँ शारदा देवी और स्वामी विवेकानंद जी से कि वे इन 3 दिवसीय कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों को इस तरह परिचालित करें, हमारा मार्गदर्शन करें, ताकि हम भी माँ शारदा देवी के समान अपना जीवन आध्यात्मिकता पूर्ण बनाकर सबके प्रति समान रूप से पवित्र प्रेम भाव की भावना, मातृभाव का विकास कर सके और इसमें हम गर्व का अनुभव करें, उसमें हमें कोई शर्म या संकोच नहीं होना चाहिए। तो सभी को फिर से मेरा सादर नमस्कार।